जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है ना, क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी बोर्ड से हो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज हम लोग जो छोटे से टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ज़्यादा खास है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आज बच्चों हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आप पहले से पढ़े हुए होंगे, बस यहाँ पे हम एक रिवीजन के तौर पे हम आपके सामने पेश करेंगे। कुछ ज़्यादा यहाँ पे एडवांस लेवल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए हमें देखना है। ठीक है ना, एडवांस के लिए अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, नीट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें पढ़ रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। ओके, चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हुए हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। बच्चों, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब एक कैपेसिटी, ठीक है ना, कि आप कितना आपके अंदर सक्षम है। जैसे सपोज कीजिए आप BMW के शोरूम में चले गए, BMW के शोरूम में चले गए और BMW का प्राइस अलग अलग कार का अलग अलग होता है, जानते ही हो आप लोग, हर एक व्हीकल का प्राइस अलग अलग होता है। तो वहाँ पे अपने गए और आपके पॉकेट में क्या मनी है नहीं है उसको तो मालूम नहीं है, लेकिन आपने उससे पूछा कि भाई साहब ये मॉडल, ये कंपनी का इस मॉडल का प्राइस क्या है। उसने बता दिया कि मान लेते हैं 1 करोड़। अब वो तो नहीं देख रहा है कि आपका कैपेसिटी है या ना, लेकिन आप खुद सोच पाएंगे कि ये मेरा पोटेंशियल है या नहीं, इतना मेरे कैपेसिटी है या नहीं, मेरे फील्ड में आता है या नहीं आता है। यदि आता है तो हम उसे घर ले आएंगे, नहीं आता है छोड़ के दूसरे शोरूम में जाएंगे, दूसरे व्हीकल के शोरूम में जाएंगे, दूसरे कंपनी में जाएंगे ना। यानी एक प्रकार का पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। कहता है क्या है कि मान लेते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है। ओके, एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल देखना है, कैपेसिटी देखना है कि कितना कैपेसिटी कितना डिस्टेंस पे है। यानी ये अपने सराउंडिंग में जानते हो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने सराउंडिंग में कोई भी चार्ज जो होता है अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है मेरे बच्चे, आप लोगों को मालूम होगा। तो हमने पूछा कि भाई साहब तुम्हारा R डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं P पॉइंट, उस पॉइंट पे कितना तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम्हारा कितना कैपेसिटी है, तुम कितना सक्षम हो इस पे फोर्स लगाने का या फिर इफेक्ट करने का। इसने जानते हैं ये ऐंठ करके जवाब दिया, ये ऐंठ करके ये जवाब दिया कि हम यहाँ पे कितना पोटेंशियल है मेरा हम नहीं बताएंगे। तुमको पोटेंशियल पता करना है तो तुम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाओ। जिस पॉइंट पे तुमको चाहिए पोटेंशियल, उस पॉइंट पे कहीं इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाओ और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा वही मेरा पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का। कहीं दूर से इनफिनाइट से उस पॉइंट तक चार्ज को लाओ और उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो काम तुम्हारे द्वारा किया जाएगा ना, वही मेरा कैपेसिटी, वही मेरा पोटेंशियल होगा। उतना ही मेरी पोटेंशियल होगा, उतना ही मेरी सक्षम है। हम बोलें ऐसे, तो हम बोलेंगे ऐसे कि तैसी हम लाते हैं, इनफिनाइट से चार्ज हम उस पॉइंट तक लाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज़ और इसमें है बच्चे, ध्यान से सुनना। इससे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नहीं होता कि एक्सीलरेटर के रूप में लाना है, एक्सीलरेट करवाना है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं एकदम खींच दिए खचाक से, ऐसा नहीं, स्लो मोशन में लाना है। ये एकदम इनफिनाइट से जो आप चार्ज को उस पॉइंट तक लाओगे ना, वो स्लो मोशन में लाना होगा। और वो स्लो मोशन का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करके इस चार्ज को ये क्या करेगा? भगाने की कोशिश करेगा और आप लाने की कोशिश करोगे। तो नेट फोर्स 0 होते हुए भी आपको लाना है, एक्सीलरेशन दे करके नहीं लाना है, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाएगा। अब वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट करके लाया जाता है धीरे धीरे एकदम। ठीक है, तब वैसे कंडीशन में जो वर्क होगा आपके द्वारा उसको उसी चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, देखते हैं क्या कहता है।
टेंशन नहीं लेने को होता है, टेंशन देने को होता है। ये आप सीखे होंगे क्लास 11th में फिजिक्स में जब NLM पढ़ रहे होंगे तब, क्योंकि स्ट्रिंग आपको सिखाता है कि टेंशन हमेशा दिया जाता है, टेंशन हमेशा दिया जाता है, लिया नहीं जाता। चलिए देखते हैं। कहता है बच्चे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड में पोटेंशियल एक पॉइंट है, इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पार्टिकुलर पॉइंट। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं इन्फिनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है ना, उसी का नाम पोटेंशियल होता है। इन्फिनाइट से जाओ तुम इन्फिनाइट पे, और इन्फिनाइट से तुम आओ उस पॉइंट तक चार्ज को लेकर के जहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, वहाँ तक आओ। वहाँ तक लाने में तुमको जितना काम करना पड़ेगा, जितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ेगा, वर्क को निकाल के उसी चार्ज से भाग दे दीजिए, हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। नोट में कहता है द चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पार्टिकुलर पॉइंट विथ जीरो एक्सीलरेशन। हमने अभी बताया ना कि जीरो एक्सीलरेशन के साथ ना, ये नहीं कि हचक से खींच दिए, हचक हचक मार दिए, ऐसा नहीं, धीरे से धीरे धीरे लाना है, स्लो मोशन में एकदम लाना है। किस में लाना है? एकदम स्लो मोशन में लाना है। किस में लाना है? एकदम स्लो मोशन में लाना है। स्लो मोशन यानी कि जीरो एक्सीलरेशन, और जीरो एक्सीलरेशन मतलब नेट फोर्स जीरो, यानी वेरी स्लो हो गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय चार्ज। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल जो होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जीरो भी होता है। पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो जीरो भी होता है। फिर इसका ऐसा यूनिट निकालें, जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क का ये यूनिट जूल और कूलम चार्ज का कूलम, इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं, बिल्कुल। याद रखना डायमेंशन, डायमेंशन बहुत बार पूछा हुआ है। यही डायमेंशन पोटेंशियल का, यही डायमेंशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी होता है। समझ में आया क्या? यही पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पूछ देगा कि बताइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका यूनिट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका यूनिट है, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है। सॉरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूनिट नहीं होता, वो क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो आप लोग फोर्स का मतलब न्यूटन मत मार देना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है बच्चों वो पोटेंशियल होता है, ईएमएफ होता है, उसका यूनिट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक क्वांटिटी है, उसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। इट इज ए नॉट ए फोर्स, इट इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल। इट इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल, एक पोटेंशियल होता है, फोर्स नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलिए या पोटेंशियल बोलिए, डायमेंशन यही होगा। याद कर लेना, रट लेना, माथा में लिख लेना, दिमाग में घुसा लेना, जो करना है कर लेना, लेकिन याद कर लेना। a-2 t-3i-1, याद करने के लिए जो करना है करना है, लेकिन याद कर लेना, ठीक है ना। चाहे जो करना पड़े याद तो करना पड़ेगा। a-2 t-3i-1, a-2 t-3i-1। यदि याद नहीं करने की कैपेसिटी है तो हमेशा याद रखना कि वर्क डन बाय चार्ज होता है, वर्क का कम से कम याद रखना पड़ेगा a-2 t-2। यदि ये भी नहीं याद है तो फिर निकालना सीख लेना है। क्या सीखना है? निकालना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे निकाला कैसे जाता है जो, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा ये नहीं बताने का काम है यहाँ पे बच्चों। आई होप यहाँ तक आपका फंडा क्लियर हुआ होगा, है ना। यहाँ तक आई होप यहाँ तक फंडा आपका क्लियर हुआ होगा। यदि फंडा क्लियर है तो इसे आप लोग प्यारी भरी आंखों से 2 मिनट देखें और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से देखिए। हो गया? आगे बढ़ें क्या या पीछे हटे? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो हम अपना गाड़ी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। क्या करना है अब देखना है। कहता है क्या है कि कोई पॉइंट चार्ज है Q, सोर्स चार्ज। उस पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है, माइंड में भेजा में घुसा लेना है, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं निकलने देना। बाहर निकल गया ये अंतिम क्षण में तो आप कहीं का नहीं रहोगे। ये अंतिम क्षण है बच्चों, ध्यान देना। ये अंतिम क्षण को अब जो भी लास्ट टाइम है, अगर लास्ट टाइम में तुमने प्रयास कर लोगे तो गारंटी है तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। और यदि इस लास्ट टाइम में तुम अपने आप को
सोचोगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, परसों का काम तरसों पे, इतना जल्दी क्या है दोस्तों, अभी तो जीना है बरसों, तब हो जाएगा आपका कल्याण। ठीक है ना, तब हो जाएगा कल्याण। अगर कल्याण होने से बचना है, मगर वो कल्याण जो आपका फिर क्या क्या लोग बोलेंगे आपके बारे में, ठीक है। चलिए, अगर उस सबसे तानों से बचना है, तानों से बचना है, तो आज आपको जलना है। यदि ये आज नहीं जलोगे तो कल ताना सुनने को मिलेगा, और सुनने के लिए तैयार रहना। ठीक है ना। चलिए, आपको कुछ लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा, आपके पेरेंट्स को लगेगा। आपके पेरेंट्स को लोग बोलेंगे कि आपका बेटा है, आपका बेटी गया पटना पढ़ने, यहाँ पढ़ने, वहाँ पढ़ने, क्या हुआ? क्या जवाब देंगे आपके पापा? दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप अपने पापा मम्मी का सर हमेशा ऊंचा रखने के लिए जो करना पड़े तुम्हें वो करो। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स को सर ऊपर रखने के लिए तुम्हें जो करना पड़ रहा है वो करो। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स का है, इसलिए उनके लिए कुछ भी करो, मगर करो। बच्चों ध्यान देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास मुश्किल है नहीं। कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एट डिस्टेंस आर, यानी आर डिस्टेंस पे क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट डिस्टेंस आर। आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल। तो बच्चों क्या है, आपको क्या कहा गया है कि इन्फिनाइट से लाना है। जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट पे इन्फिनाइट से लाना है। लाने में जो वर्क होगा उसको क्या कर देना है? 4 से डिवाइड। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है, बहुत लाजवाब है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, स्वीट सा है हमारा फिजिक्स। हमारा फिजिक्स जो है बच्चों वो स्वीट सा है, मिठाई जैसा, जो कभी तीता लगता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है। अरे क्या है मुश्किल, ये तो खेल है हम लोगों का जो डेली खेलते हैं इसके साथ। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से ये आर डिस्टेंस से बच्चों एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी, जहाँ पे हमें वीपी निकालना है, यानी पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो क्या बोला, हमने पूछा इससे कि बताओ भाई तुम्हारे से आर डिस्टेंस पे कितना कैपेसिटी है। इसने नहीं बताया। क्या बताया जानते हो? इसने बताया कि तुम इन्फिनाइट से कोई एक पॉजिटिव चार्ज को लाओ, जो उस पॉइंट तक जहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है वहाँ तक लाओ, और वहाँ तक लाने में जितना तुम्हारे द्वारा वर्क किया जाएगा उस वर्क को डिवाइड कर दो उसी चार्ज से जो चार्ज लाए हो तुम। हो गया हमारा फंडा क्लियर। तो क्या किया जाता है बच्चों, अब इनफिनाइट बनाए तो बनाए कहाँ, तो एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट, यानी कि आरपी। ध्यान देंगे यहाँ पे हम एक आरपी बनाते हैं। आरपी आप लोग जानते होंगे, आरपी का मतलब होता है बच्चों रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के उस साइड रीजन को हम लोग इन्फिनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट। उधर हो गया इन्फिनाइट। बच्चों इन्फिनाइट जो होता है, इन्फिनाइट का आप लोग जानते हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, सब कुछ जीरो होता है। अब यहाँ पे इन्फिनाइट हो गया। अब यहाँ पे एक भाई साहब छोटा सा स्मॉल सा क्यू सा प्यारा सा नन्हा सा चार्ज है क्यू। अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसको क्या किया गया, इधर से इधर बुला के लाया गया कि चलो भाई हमको ऑर्डर मिला है कि तुमको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाना है, ताकि हम इसकी पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। चलिए, यानी पूछना हमको पता करना था इसका, मोहरा बना लिए इसको। किसको मोहरा बना लिए? इसको। ठीक है ना। चलिए मोहरा बना लिए इसको। चलो भाई चलो, नाश्ता पानी यहीं पे होगा। चलो यहाँ पे चलो, आओ चलो। देखो आ रहा है, अब आ रहा है, अब ध्यान से सुन, आ रहा है।
नेट फोर्स क्या हमने बोला था, 0 ना। यानी हम लाएंगे बच्चों इधर, ये मेरे द्वारा लगाया जा रहा है एफर्ट है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव रिपल्सन होता ना, कभी ये यहाँ पे आ पाता क्या, नहीं आ पाता, इसलिए हमने इसको उठाया, चलो आएगा। तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, चलो ला रहे हैं, ध्यान देंगे। तो जैसे जैसे इधर आएगा ना, जैसे जैसे ये चार्ज इधर आएगा, जैसे जैसे ये चार्ज इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, लेकिन लगातार दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो होगा बच्चों वो डिक्रीज होगा या नहीं होगा? अरे तुम अपने नानी घर से घर जा रहे हो तो लगातार जब तुम निकल गए घर से तो लगातार डिस्टेंस कम होता जाएगा ना, होता जाएगा कि ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए, यानी इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो लगातार कमते जाएगा। डिस्टेंस कमने से बच्चों को क्या होगा, क्या आपका फोर्स वेरी करेगा। क्या करेगा? फोर्स वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि आप आर चेंज कर रहे हो तो फोर्स का वैल्यू ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा, होगा ना। यदि आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का चेंज कर दोगे, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दोगे तो फोर्स को चेंज होने से कौन रोक पाएगा भला? रोक पाएगा कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर हम चेंज कर दे तो फोर्स को चेंज होने से रोक देगा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत ही नहीं है। चलिए, यानी कि फोर्स चेंज हो जाएगा। यानी कि आप बताइए, यानी जितना इसके द्वारा फोर्स चार्ज के द्वारा चार्ज पे उतना ही फोर्स मेरे द्वारा लगाया जाएगा ना, तभी ना जीरो होगा ना। चलिए, तो बच्चों हम जानते हैं कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वेरी करेगा। अब फोर्स वेरी करेगा, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब करते हैं तो वर्क होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से बच्चों वर्क निकलता है और फोर्स वेरिएबल होता है तब उसके लिए वर्क को इंटीग्रेशन में डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है? इंटीग्रेशन में। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अभी हम जो वर्क निकालेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से कि जो बच्चों Fe का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और F एक्सटर्नल हो गया बच्चों यहाँ पे जो आपके द्वारा अप्लाई किया जाएगा, और वो नेगेटिव लिख दिए। क्या लिख दिए? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब वो नेगेटिव साइन का मतलब हुआ बच्चों वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने कई बार बहुत बार बताया है, क्लास में भी बताते रहते हैं कि वेक्टर में नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन। वेक्टर में नेगेटिव साइन लगा है इसका मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। यानी कि चलिए, ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जो कीजिए याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आप जानते होंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, ध्यान से सुनेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ये। बच्चों जब ये हो गया तो ये दोनों अपने आप में बराबर हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि -WC इक्वल टू WEXT बोल सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग ये पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी में, तो यहाँ से -WC इक्वल टू इतना, तो जब इतना हो गया बच्चों तो यानी कि W एक्सटर्नल बराबर बोल सकते हैं -WC, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ये भी बात यहाँ पे फाइंड आउट, सॉरी लिख डालिए, क्या करिए? लिख डालिए। चलिए, बहुत खूबसूरत सा अक्षरों में हम लिखने जा रहे हैं कि -WC इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। इतना बात हम लोग को पहले से मालूम है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। यदि भूल गए तो सुनामी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, फिर उस तूफान में बह जाओगे। क्या हो जाओगे? बह जाओगे। तो उस तूफान से भिड़ना है, बहना नहीं है। चलिए, अब हमारा फंडा क्लियर हुआ, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें बेसिक था, कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा, मेरा गारंटी है। इतना
हर एक स्टेप को लिख करके समझाना इंडिविजुअली किसी के बस की बात नहीं है, नहीं तो आप कभी कंपेयर कर लीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। अब बच्चों जब यहाँ से ये आएगा, या पॉइंट P जो होते हैं इसे नीचे कर लेते हैं हम। ये पॉइंट P है, आजा नीचे, आजा आजा आजा, आ गया। बहुत समझदार है, नहीं तंग करता है चॉकलेट के लिए, बुलाए आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये चार्ज आएगा नज़दीक में तो फोर्स जो होगा ना, जो फोर्स होगा दोनों चार्ज के बीच में वो वेरी करेगा। तो दिमाग में टन 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 घंटी बजा। घंटी क्या बजा? घंटी ये बजा कि हमारा अब तो फोर्स तो वेरी हो गया। फोर्स वेरी हो गया तो वर्क कैसे निकलेगा? निकल जाएगा ना भाई, निकल जाएगा। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पे आया चार्ज। कितना डिस्टेंस पे आ गया बच्चों? x डिस्टेंस पे आ गया। तो x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कट कर लिए। एक छोटा सा क्या कट कर लिया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट का साइन ऊपर दे दिए, वेक्टर साइन हो गया ये बच्चों। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट आ किधर रहा है? इधर आ रहा है। आप बताइए, अब आप कितना फोर्स लगा रहे हो ये कैसे पता चलेगा? आपको नहीं मालूम। जैसे अभी हम सपोज कीजिए हम ये मार्कर को पकड़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम कि इसका वेट कितना है, नहीं मालूम, आइडिया नहीं है, कुछ नहीं आइडिया है, तो क्या कहेंगे कि इसको नीचे जाने से रोक रहे हैं, उतना ही फोर्स आप लगा रहे हैं, यानी इसके वेट के बराबर आप लगा रहे हो फोर्स। यानी कि बच्चों इसको जब यहाँ से यहाँ तक लाना है नेट फोर्स जीरो करके, तो आपको नहीं मालूम कि कितना, तो इतना तो हमें मालूम है ना कि नेट फोर्स जीरो कब होगा? हम इधर लाएंगे और ये भाई साहब इसको उधर धक्का देगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से हम फार्मूला से पुट कर लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स इधर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्या लगेगा? F इलेक्ट्रिक फोर्स। Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? यहाँ। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का। चलिए क्लास में चलते हैं, लिखेंगे एज वी नो डैट, बहुत ही सुनहरे तरीकों से लिखेंगे एज वी नो डैट। क्या जानते हैं कि वर्क बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एक्स। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे W इक्वल टू, इसे तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो आएगा F का मॉड, फिर आएगा dx का मॉड, फिर आएगा cos थीटा। क्या आएगा? cos थीटा। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि W इज इक्वल टू F का मॉड है। यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों F तो F रहेगा। ये dx जो होता है ना, आप लोग जानते हो कि मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। मॉड ऑलवेज गिव द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। मॉड हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आंसर देता है। तो यहाँ पे अपने मन से माइनस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? कहेंगे ऐसा क्यों? dx तो नेगेटिव कर दिए। नहीं भैया, नेगेटिव नहीं किए, वो पॉजिटिव है। चलिए अब cos थीटा बताते हैं कैसे। जो अब ये cos थीटा का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। बच्चों फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 180, यानी कि cos 180। चलिए बच्चों अब ये माइनस क्यों लिखे बताते हैं। डी एक्स में जो डी होता है, डी का मतलब होता है वैल्यू चेंज। डी का मतलब क्या होता है? चेंज। और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब बच्चों खुद बताओ, आप खुद बताओ कि यदि ऐसा हो जाए कोई वैल्यू इनिशियल 3 हो जाए और फाइनल 2 हो जाए, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, तो चेंज कितना हो जाएगा बताइए। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल 2 और इनिशियल 3, यानी क्या आया? नेगेटिव में आया कि नहीं आया? नेगेटिव में आया कि नहीं आया? आया ना। अब बताओ, अब ये नेगेटिव है, इसको मॉड में अगर आप लगाना चाहते हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तब ना वो 1 देगा।
फंडा क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए अब वही बात हम कह रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे आप यहाँ से इधर ला रहे हो तो शुरुआत में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट था, फिर क्या हुआ, डिस्टेंस कमते गया, डिस्टेंस कमते गया, यानी इनिशियली डिस्टेंस ज़्यादा था, इनिशियली ज़्यादा, अब फाइनली क्या हो गया, कम। जब फाइनली कम हो गया तो डी का वैल्यू नेगेटिव होगा ना, क्यों? क्योंकि डी का मतलब चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों फाइनली डिस्टेंस कम हो रहा है, इनिशियल ज़्यादा होगा, तो डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव, यानी यहाँ पे ये खुद नेगेटिव है, ये क्या है, खुद नेगेटिव। क्यों? डी एक्स का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अब फाइनल का मतलब कम, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, इनिशियल डिस्टेंस ज़्यादा तो चेंज कम, यानी ये डिस्टेंस का वैल्यू, ये डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। मॉड क्या कहता है, ये मॉड क्या कहता है, नेगेटिव जाने नहीं देंगे, नेगेटिव जाने नहीं देंगे तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो ये खुद, ये वाला जो डी एक्स है ना, ये जो डी एक्स है वो खुद अपने आप में नेगेटिव है, और वो नेगेटिव को ये नेगेटिव दे दिया, कौन, मॉड बना दिया पॉजिटिव। अब ये डी एक्स आपका पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। फंडा क्लियर हो रहा है? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ध्यान देंगे हमेशा। जैसे जैसे ये चार्ज इधर आएगा, जैसे जैसे चार्ज इधर आएगा बच्चों डिस्टेंस कमेगा। अरे समझो यहाँ पे डी एक्स का मतलब मान लेते हैं, डी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस। यदि फाइनल हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इनिशियल क्या हो रहा है, बड़ा, तो डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अरे डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा ना, हाँ या ना, आएगा ना, आएगा ना। तो डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो गया ना बच्चों। अब ये नेगेटिव हो गया, इसको किसके अंदर डाला हुआ है, मॉड के अंदर। किसके अंदर डाला हुआ है, मॉड के अंदर। मॉड क्या कहता है कि हम तुमको नेगेटिव जाने देंगे नहीं ना, क्या लगा देगा, मॉड। अब मॉड यानी नेगेटिव, ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब नेगेटिव को नेगेटिव दे देगा। तो बच्चों यहाँ पे डी एक्स जो है इनहेरेंट रूप से नहीं दिख रहा है, इनविजिबल रूप से इसके पास माइनस है, माइनस है। ये बात अपने आप को समझा लो कि हाँ ये डी एक्स माइनस है, ये माइनस में छुपा हुआ, माइनस छुपा रुस्तम में, छुपे छुपे इसको प्यार हो गया, किससे, माइनस से। तो ये माइनस को माइनस दे दिया, क्या बना दिया, प्लस बना दिया। आया समझ में? चलिए इसे हम मिटा देते हैं जल्दी से। हम अपने पूरे एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी अपने पूरे एनर्जी झोंक दें। ये एक मंथ है आपका, एक मंथ में आपका नसीब या फिर बदनसीब जो आपके हाथों में है। चलिए आप सही रहोगे, किस्मत आपके साथ देगा। W इज इक्वल टू, अब बच्चों cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब बताइए ये dx माइनस है ना, ये माइनस, तो ये dx माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, यानी कि ये पूरा का पूरा अब प्लस हो गया, ये पूरा का पूरा प्लस हो गया, लेकिन दिख रहा है किसके जैसा, माइनस के जैसा। है कुछ और, दिख रहा है कुछ और, है कुछ और, दिख रहा है कुछ और। है लड़की, पहन लिया लड़का का कपड़ा, है लड़का, पहन लिया लड़की का कपड़ा, वही हो रहा है यहाँ पे। है कुछ और, है दिख रहा है माइनस, काउंट किया जा रहा है प्लस में, है माइनस काउंट किया जा रहा है प्लस में, बिल्कुल बिल्कुल काउंट किया जा रहा है प्लस में, लेकिन दिख रहा है कैसा, माइनस। जी हाँ सही है, प्लस ही है, क्योंकि खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस है और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, माइनस, cos 180 का वैल्यू माइनस। अभी आपको क्या दिखेगा कि आप बताइए फाइनली आपको क्या देखना चाहिए वैल्यू। अगर ये cos 180 का वैल्यू -1 है, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, कैंसिल, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या दिखेगा, प्लस, लेकिन दिखेगा प्लस, लेकिन प्लस रहेगा नहीं। कहेंगे ऐसा उलझने वाला सवाल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दिख रहा है माइनस लेकिन है प्लस, तो ये अपने आप में प्लस, इसका वैल्यू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, लेकिन दिखेगा कैसा, प्लस। चलिए यही तो यहाँ पे दिक्कत है। चलिए थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, तब ये माइनस इधर आ जाएगा बच्चों, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो एफ इंटू डी एक्स, ये माइनस प्लस कर दिया, लेकिन ये अपने आप में क्या, यानी W का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। W का वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, लेकिन देख कैसा रहा है, पॉजिटिव। देखिएगा हमारा फाइनल रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब F का वैल्यू पुट कर लीजिए। F का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ध्यान देंगे। F का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, K, Q है तो Q और Q। अब बाई कितना डिस्टेंस पे माने हो दोस्त, x डिस्टेंस पे, तो x हो जाएगा, तो K Q1 Q2 बाई R² यानी कि x² इंटू dx। बच्चों चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाना है, तो चार्ज को हम लोग इनिशियल लिमिट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, फाइनल लिमिट कहाँ तक लाना है, r डिस्टेंस तक। तो लिमिट हम लोग लिख लेंगे इन्फिनिटी टू r, लिमिट हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी टू r। चलिए
तो यहाँ पे के क्यू क्यू आप जानते हो कांस्टेंट होता है, बाहर निकल जाएगा। तो W इज इक्वल टू के क्यू क्यू, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर -2 और इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r। बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है ना, बुझाना भी चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आता ही होगा आपको। माइनस जितना भी पावर होता है उसमें +1 ऐड कर दिया जाता है, टोटल पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे W जो हो रहा है, W इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे के क्यू क्यू। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान देंगे, x से पावर -2 +1 और डिवाइडेड बाई -2 +1। कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से r। अब चाहे x पावर -2 +1, यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा। अब ये -2 +1 माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे के क्यू क्यू, -2 +1 -1 आएगा ना, तो ये माइनस यहाँ पे ले आए। यहाँ पे हो जाएगा x पावर -2 +1, तो x पावर -1 इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे इन्फिनिटी इसका लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इन्फिनिटी इसके लिए और इसके लिए r। चलिए अब बच्चों यहाँ पे हमारा ये 1/x में आएगा, तो W इक्वल टू -के क्यू क्यू। यहाँ पे आ जाएगा 1/x, तो 1/x मतलब 1/r हो जाएगा, अब -1/∞ हो जाएगा। बच्चों 1/∞ का मतलब क्या हो गया? 0 हो जाएगा ना इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो W इक्वल टू हो जाएगा -के क्यू क्यू बाई r, -के क्यू क्यू बाई r होगा ना। चलिए -के क्यू क्यू बाई r, ये हमारा W आया। बच्चों ये W कौन से फोर्स के द्वारा आप निकाले हुए हो? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स। तो W से लगा लिए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, W से निकाल लिए। अब हमको चाहिए क्या? पोटेंशियल। तो हमें पोटेंशियल चाहिए, तो V बराबर क्या होता है बच्चों? W एक्सटर्नल ना, अब बाई टेस्ट चार्ज। बच्चों ध्यान देंगे, W एक्सटर्नल और W एक्सटर्नल बराबर देखो क्या है? -WC यानी WC को क्या चीज़ कर दो? माइनस। और हम कहे थे ना कि फाइनली हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में। देखिए आया ना, माइनस में दिख रहा था प्लस में, लेकिन आया ना, प्लस नहीं था वो माइनस था, आ गया ना माइनस में। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब W एक्सटर्नल चाहिए, तो W एक्सटर्नल बराबर क्या होता है? -WC। तो W एक्सटर्नल बराबर -WC, तो माइनस और ये WC -WC अब बाई क्यू। बच्चों बहुत सिंपल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, V इज इक्वल टू -WC WC का मतलब के क्यू क्यू बाई आर। अब WC का वैल्यू खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल पॉजिटिव कर लेगा, के क्यू क्यू बाई आर बाई क्यू, के क्यू क्यू बाई आर बाई क्यू, क्यू क्यू कहानी खत्म। यानी V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यानी बच्चों कितना आया पोटेंशियल? के क्यू बाई आर हमारा आ गया। पोटेंशियल कितना आया? के क्यू बाई आर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ ये चैनल को आप लोग क्या करें? सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे फिजिक्स का फैकल्टी मिल सके। और फिजिक्स बहुत ईजी वे में हम समझाने का आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बहुत सिंपल वे में पढ़ाऊँगा, बहुत मस्त पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कम चोरी नहीं चलेगा, एकदम मस्त पढ़ाऊँगा, एकदम लाजवाब पढ़ाऊँगा। इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको इससे करने पे मजबूर कर दूंगा। किससे? फिजिक्स से। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना तक ही रहने देता हूँ। और आप क्या करो, बार बार कॉपी को प्लीज़ रिवाइज करते रहें, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आप लोग तैयारी करें, अपने आप को परिपक्व करें, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने देता हूँ, और यहीं तक आप लोग तैयारी कीजिए। यहीं तक नहीं, मतलब और आगे, मतलब जो हम पढ़ाए हैं प्लीज़ यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक आज ज़रूर कर लें, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।